तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। कर्नाटक में किसकी सरकार एग्जिट पोल ही नहीं वोटिंग ट्रेड से भी मिल रहे सत्ता परिवर्तन के संकेत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार 72.67% वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार से ज्यादा है। कर्नाटक के अब तक के चुनावी पैटर्न को देखें तो जब जब वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। इस बार भी एग्जिट पोल के अनुमान कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। देखना है कि क्या ये ट्रेड बरकरार रहता है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब 13 मई को आने वाले नतीजों का इंतजार है। लेकिन इस बार चुनाव में कर्नाटक की जनता ने रिकॉर्ड बना दिया, जो पिछली बार से भी ज्यादा है। बागेश्वर बाबा की आसाराम से तुलना करने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर धीरेन्द्र शास्त्री को करने लगे प्रणाम, जाने क्यों। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे से राजनीति चरम पर है। बागेश्वर बाबा की तुलना आसाराम और राम रहीम जैसे बाबाओं से करने वाले राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अब उन्हें तंज कसते हुए प्रणाम किया है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सभी को कहीं भी आने जाने की छूट है, मगर बिहार में किसी को नफरत फैलाने की इजाजत नहीं मिलेगी। बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार 12 मई को पटना आ रही है। 13 मई से नौबतपुर के त्रेत पैली में हनुमत कथा का आयोजन होगा। भाषण देने के लिए उठे गहलोत तो गूंज उठा मोदी मोदी। पीएम का रिएक्शन था दिल जीतने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 5,500 करोड़ रुपए की सौगात लेकर राजस्थान पहुंचे। नाथद्वारा में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इस बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मोदी मोदी के नारों का सामना करना पड़ा। गहलोत के भाषण के लिए खड़े होते ही नारेबाजी होने लगी। हालांकि पीएम मोदी ने खुद इशारा करते हुए लोगों को साथ रहने को कहा। यूट्यूबर मनीष कश्यप को जेल में काटने होंगे 11 महीने। तमिलनाडु सरकार के एनएसए लगाने के फैसले पर राज्यपाल की मोहर। तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक और झटका लगा। उसे अगले 11 महीने तक लगातार तमिलनाडु की जेल में रहना होगा, क्योंकि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु सरकार के लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए पर वहां के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने अपनी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के फैसले को सही बताते हुए राज्यपाल ने भी अपनी मोहर लगा दी। कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगी 80% तक की सब्सिडी। किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, जाने कैसे करें अप्लाई। किसानों को खेतों में काम करने के लिए कृषि यंत्रों की जरूरत पड़ती है, जैसे जुताई, बुआई और कटाई के काम आने वाले उपकरण। हालांकि कई बार आर्थिक तंगी के कारण किसान इन उपकरणों को खरीदने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में किसानों की कृषि यंत्र खरीदने में बिहार सरकार 50% तक का आर्थिक सहयोग करेगी। वहीं SC/ST किसानों को 80% तक का अनुदान मिलता है। इसके लिए हर राज्य सरकार हर साल ऑनलाइन आवेदन लेती है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स ये है: आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, स्वयं प्रमाणित पत्र, ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए गाड़ी की RC, कृषि यंत्र की बिल, पासपोर्ट साइज फोटो। और आप dbtaagriculture.bihar.gov.in पर जाएं। यहाँ कृषि यांत्रिकरण पर क्लिक करें। इस फॉर्म को भरने के बाद सबमिट कर दें। अब बैंक लॉकर में रख सकेंगे सिर्फ ये चीज। रिजर्व बैंक ने बदले नियम, देखिए पूरी लिस्ट। घर पर रखे कीमती सामान के चोरी होने का डर होता है, इसलिए हमें सोना, चांदी, गहने, प्रॉपर्टी के कागज से लेकर अक्सर कैश तक भी बैंक में लॉकर में रखते हैं। लेकिन अब मनचाही चीज बैंक के लॉकर में नहीं रख सकेंगे। रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव कर दिया। ऐसे में यदि आपके पास किसी भी बैंक में लॉकर है तो संभव है कि आपके पास जल्द ही बैंक का नोटिस आएगा और आपको नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने पड़ेंगे। इस नए कॉन्ट्रैक्ट में लॉकर में सामान रखने संबंधी नियमों का उल्लेख किया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि ग्राहक लॉकर में क्या सामान रख सकेंगे और क्या नहीं। एनजीओ संचालक रिश्वत लेते गिरफ्तार कर्मचारी से सैलरी के बदले मांगे थे 16,000 रुपए। चित्तौड़गढ़ SCB ने की कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ SCB ने कार्रवाई करते हुए एनजीओ संचालक को 16,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। चाइल्ड लाइन के कर्मचारी को सैलरी देने के बदले में रिश्वत मांगी थी। इसके लिए एनजीओ संचालक ने कर्मचारी के 3 महीने की सैलरी ही रुकवा दी। आरोपी आसरा विकास संस्थान का संस्थापक और चाइल्ड लाइन का निर्देशक है। फिलहाल SCB ने आरोपी को 1 दिन के रिमांड पर लिया है। सरकार ने दिया किसानों को तोहफा, मिलेंगे 18 लाख रुपए, फौरन करें अप्लाई। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। ऐसी एक योजना है पीएम किसान FPO योजना। इस योजना के तहत सरकार देश भर के किसानों को न कृषि से जुड़े बिजनेस शुरू करने के लिए 18 लाख रुपए मुहैया कराएगी। पीएम किसान FPO स्कीम का मकसद किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें आर्थिक संकट से राहत दिलाना। इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को मिलकर एक संगठन या कंपनी बनानी होगी, जिसमें कम से कम 11 किसानों का होना जरूरी है। अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट www.enamd.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं।
सड़े हुए दिमाग के सड़े विचारों को फांसी मिलनी चाहिए। दी केरल स्टोरी का डायरेक्टर को सजा देने वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार। दी केरल स्टोरी फिल्म को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां कई नेता फिल्म को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई नेता फिल्म के सपोर्ट में उतर आए हैं। इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखने पहुंचे, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने एनसीपी विधायक जितेंद्र आवाड़ के फिल्म को लेकर दिए बयान का पलटवार किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि दी केरल स्टोरी के डायरेक्टर को फांसी देनी चाहिए, असल में उन लोगों के सड़े हुए दिमाग के सड़े हुए विचारों को फांसी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जनहित याचिका दायर, अगस्त में होगी सुनवाई। लोन माफी के आरोप का है मामला। केंद्र सरकार पर 2020-21 के दौरान विभिन्न उद्योगपतियों के ऋण माफ करने का आरोप लगाते हुए बयान देने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई अगस्त माह के लिए स्थगित कर दी है।